होंगे अगर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स और जो भी हमने सीखा है अभी कि रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ये दोनों टॉपिक्स अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जिसमें हम प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बोल सकते हैं टॉपिक्स हमारे इस वीडियो का, जिसमें हम प्रॉपर्टीज कवर करने वाले थे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। रैशनल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी को सीखेंगे, या बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी देखो हमारे पास क्या है कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशंस। अगर दो रैशनल नंबर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या देंगे हमको, रैशनल नंबर ही देंगे। देखो अगर हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखो अगर 2 + 2 करेंगे तो हमको 4 मिलेगा। 2 + 2 भी एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर मिल रहा है हमको। यस, तो उसी तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अगर 1/2 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/2 है, और सेम हमारे पास क्या है 1/2 है। ओके, 1/2 + 1/2 करेंगे तो क्या आता है 2/2 आता है। ओके, 2/2 मतलब दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने के बाद भी हमको क्या मिल रहा है, एक रैशनल नंबर मिल रहा है। यस, उसी को ये बोला जाता है, ओके सॉरी 2/2 मिलेगा यहाँ पे। यस, 2/2 का ही मतलब होता है 1, और 1 को हम लिख सकते हैं 1/1 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ओके, तो देखो दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमको रैशनल नंबर ही मिलने वाला है। ओके, अगर दो रैशनल नंबर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखो सबसे पहले अगर मेरे पास 1/2 + 1/2 है, दो रैशनल नंबर को ऐड करूंगी तो क्या मिलेगा 2/2, जिसको 1 लिखेंगे और 1 को ही 1/1 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, रैशनल नंबर मिलेगा। सेकंड हमारे पास क्या है, अगर मेरे पास है 3/6 मल्टीप्लाई बाय दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगी 1/2, तो भी क्या मिलेगा 3 × 1/1/6 × 2, क्या मिलेगा 3/12। दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ तो भी मुझे रैशनल नंबर मिल रहा है, दो रैशनल नंबर्स को ऐड कर रही हूँ तो भी मुझे रैशनल नंबर मिल रहा है। ओके, उसी के साथ ये एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। देखो सब्ट्रैक्शन, 5/7 - 3/7। ओके, दो रैशनल नंबर को क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ विथ सेम डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा 5 - 3/7। ओके, और इसी के साथ यहाँ पे आ जाएगा 2/7। दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्शन भी कर रही हूँ तो भी मुझे रैशनल नंबर मिल रहा है। ओके, इसी को ही बोला जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली कहना क्या चाहती है, इस प्रॉपर्टी में देखो क्या कहना चाहती है कि अगर किसी भी रैशनल नंबर्स को अगर हम क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करना मतलब कौन कौन एडिशन करना, उनका सब्ट्रैक्शन करना, उनका मल्टीप्लिकेशन करना। दो रैशनल नंबर्स को एडिशन भी करेंगे तो भी रैशनल नंबर मिलेगा, उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी रैशनल नंबर मिलेगा, उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं अब हमारे पास। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, 5/4 + 3/4 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एज इट इज क्या हो जाएगा 5 + 3, और 5 + 3 क्या होता है 8, क्या आ जाएगा 8/4। अगेन दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें तो भी रैशनल नंबर मिला। सेकंड में क्या है हमारे पास 7/8 - 1/8 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही टाइम लिखेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन करेंगे 7 - 1/8 क्या हो जाएगा 6/8। ओके, थर्ड वाला देखेंगे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, न्यूमरेटर का डायरेक्ट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डायरेक्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। देखो कैसे हो जाएगा, 3 × 43 मतलब न्यूमरेटर्स का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे 126/3
72. ओके, ओ सॉरी 129 अपॉन 72. ओके, आई होप क्लोजर प्रॉपर्टी इसी को बोलते हैं. ये टॉपिक अगर क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ते हैं. आगे हमारे पास है चेक पॉइंट्स क्वेश्चंस. वीडियो पॉज करेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी इनमें होल्ड करती है या नहीं. होल्ड करने का मतलब है कि मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इनमें रहती है या नहीं, वो आपको बताना है. तो वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए. अगर ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो एक बार क्लोजर प्रॉपर्टी के टॉपिक को वापस से वीडियो रिवाइंड करके देखिए, अच्छे से समझिए एंड देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए. आई होप क्लोजर प्रॉपर्टी का टॉपिक आपको क्लियर होगा और चेक पॉइंट्स के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए होंगे. तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन. अब एडिशन के अंडर हम सीखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है. ओके, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है, इस रूल को ध्यान में रखेंगे. क्या है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए. ओके, अब उसका मतलब क्या होता है, देखो इस रूल का ना बहुत बेसिक सिंपल नंबर से हम सीखेंगे. क्या कहती है कि 2 प्लस 3 करेंगे या फिर 3 प्लस 2 करेंगे. ओके, a प्लस बी या b प्लस ए. ओके, 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, आंसर क्या मिलेगा. 3 प्लस 2 करने पर भी 5 मिल रहा है और सॉरी 2 प्लस 3 करने पर भी 5 मिल रहा है और इधर भी हमको 5 मिल रहा है. मतलब दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा. दोनों का आंसर क्या होगा, सेम. इसी को ही बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए. मेरे साथ बोलो, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए. इसी को ही क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके, अब एग्जाम्पल से समझेंगे कि रैशनल नंबर में ये प्रॉपर्टी किस तरीके से अप्लाई की जाती है. देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 4/8. 4/8 एक रैशनल नंबर है. ओके, अगेन उसको हम 3/8 से क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. सेम क्या है हमारे पास, सेम क्या है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है. ओके, उसी के साथ 3/8 मतलब इसको समझ लो ये है a, इसको समझ लो b. a माइनस b इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, सॉरी a प्लस बी इज इक्वल्स टू ये है b प्लस a. ठीक है, इसका फॉर्म है. आप ऊपर वाला रूल इसमें अप्लाई करके चेक कर सकते हैं. अब क्या होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 प्लस 3 अपॉन 8. ओके, 4 प्लस 3 7, 7/8. सेम 3 प्लस 4 अपॉन 8 कितना हो जाएगा, 7/8. दोनों का ही आंसर कितना आ रहा है, 7/8. ओके, क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 7/8. ओके, इस चीज का ध्यान रखेंगे. सेकेंड में हमारे पास क्या है, अगेन दो रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं. 4/3 प्लस 3/6 प्लस इज इक्वल्स टू 3/6 प्लस 4/6. a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए का फॉर्म है. ठीक, आप इसमें अप्लाई करके चेक कर सकते हो. तो क्या हो जाएगा, अगेन न्यूमरेटर में डायरेक्ट एडिशन करेंगे. ओके, इस बार हमको क्या करना है, इस बार थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है. अब डिफरेंट डिनोमिनेटर होने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा. अब सेम कैसे बनाएंगे, 3 को हम 6 बना सकते हैं बट 6 को 3 नहीं बना सकते हैं. तो 4/3 को हम क्या बनाएंगे, 4/3 को हम डिनोमिनेटर में 6 लेके आएंगे. देखो क्या हो जाएगा, 4/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा प्लस 3/6 एज इट इज रहेगा. अगेन क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 ज़ा 8 और ये 3 2 ज़ा 6 प्लस 3/6 हो जाएगा. अब डिनोमिनेटर सेम हो गया. अब डायरेक्ट एडिशन करेंगे. 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 3 8 9 10 11 11 अपॉन 6. ओके, इस तरीके से इस एग्जाम्पल 2 को सॉल्व कर सकते हैं. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, दोनों को आगे पीछे सेम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 11/6. ओके,
नेक्स्ट थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड वाले में -2 + 5। ओके, अब ये एक रैशनल नंबर है या नहीं, सबसे बड़ा पॉइंट ये आ जाता है कि क्योंकि हम पढ़ रहे रैशनल नंबर्स, तो हमने बहुत पहले एग्जाम्पल में देख चुके थे कि 3 हमारे पास एग्जाम्पल में था, उसको रैशनल नंबर कैसे लिख सकते थे, 3/1। 2 हमारे पास है तो 2/1 लिखेंगे। उसी तरीके से अगर हमारे पास माइनस में कोई नंबर है, ये है -2, तो इसके नीचे 1 होगा, इसके नीचे भी 1 होगा। ओके, सब नंबर के नीचे में 1 होगा, तो ये a/b का फॉर्म बनता है, a/b का फॉर्म बनता है, तो ये रैशनल नंबर है। ओके, तो क्या होगा, -2 + 5 कितना हो जाएगा, -2 + 5 और 5 - 2, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3। ओके, और -2 + 5 कितना होगा, माइनस प्लस माइनस 5 - 2, 3 ग्रेटर नंबर साइन कितना है, प्लस, तो प्लस में +3 इसका आंसर होगा। इंटीजर्स का रूल है। ओके, साइन रूल, साइन को ध्यान में रखना है और सॉल्व करना है। इस तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आई होप आपको क्लियर होगी। आगे हमारे पास है कुछ, ओके इससे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने से पहले हम सीखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंदर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। देखो, अब एडिशन में अगर हम बात करें तो एडिशन में क्या होता था, एडिशन में होता था a + b = b + a, बीच में प्लस आता था। सेम डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। दो नंबर्स का अगर हम आगे पीछे मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर, नॉर्मल नंबर से इसको भी हम समझेंगे। 2 × 10 करो या 10 × 2 करो, आंसर कितना आएगा, 2 × 10 = 20 और 10 × 2 = भी 20। ओके, इस रूल को ऐसे हम याद रख सकते हैं, a × b = b × a। देखो एग्जाम्पल से समझेंगे, ये रैशनल नंबर्स हैं, दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन में ना डिनोमिनेटर कभी भी हम चेक नहीं करते कि डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है, डायरेक्ट क्या करना होता है हमको, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। ओके, तो क्या हो जाएगा, 4 × 1 अपॉन 12 × 3, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, 4 × 1 = 4 एंड 12 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36। तो 4/36 हमारे को एक और रैशनल नंबर मिल गया। ओके, एग्जाम्पल 4 करेंगे, मतलब इन दोनों को सॉल्व करो तो भी 4/26 आएगा, इन दोनों को सॉल्व करो तो भी 4/26 आएगा, दोनों को सॉल्व करने से सेम ही आंसर आएगा। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि रूल हमेशा याद रखेंगे, रूल में जो बोला है कि a × b = b × a। ओके, अगेन सेकेंड में क्या है, 7/33 × 41/22 = 41/22 × 7/33। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा, 41 × 7 अपॉन 22 × 33, तो क्या हो जाएगा, 287 अपॉन 22 × 33 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 726। ओके, 726। ओके, तरीके से थर्ड वाला एग्जाम्पल भी हम सीखेंगे। -14 इसके नीचे 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा। सेम चीज 5/1 भी एक रैशनल नंबर है, तो 5 भी एक रैशनल नंबर है। ओके, 1 जनरली हम रिप्रेजेंट नहीं करते लिख के, बट वो अज्यूम किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं हम वो मान लिया जाता है कि यहाँ पे नीचे 1 है तो वो एक रैशनल नंबर है। ओके, चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सबसे पहले नंबर्स का नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन, 14 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 5 करेंगे। 14 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, यस 70 होता है, और प्लस माइनस माइनस तो आएगा -70, इसका आंसर हो जाएगा -70। ओके,
-70। ये है हमारा थर्ड एग्जाम्पल का आंसर। आई होप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्लियर होगी। बस सारी चीजों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब आ गया हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एग्जांपल्स में ही इंक्लूड थे। आई होप वो टॉपिक आपको क्लियर होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से अप्लाई की जाती है। एग्जाम्पल्स की मदद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। चेक पॉइंट्स क्वेश्चंस है, वीडियो पॉज करेंगे और इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपने वीडियो पॉज करके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देख ली, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी देख ली, अब हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन क्या बोलती है, हमारे पास एक बेसिक रूल है, इस रूल को ध्यान में रखेंगे। क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस, ओके देखो क्या है, 2 + 1 2 + 1 + 3, तो सबसे पहले 2 + 1 करेंगे इज इक्वल्स टू 2 + 1 + 3। ओके देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 + 1 2 + 1 कितना हो जाता है 3, देन 3 + 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 6। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 प्लस को एज इट इज रखेंगे, 1 + 3 पहले करेंगे, क्या हो जाएगा 4। ओके देन अब 2 + 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी को ही बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंदर एडिशन। ब्रैकेट्स का खेल है, सबसे पहले 2 + 1 करेंगे, या पे लास्ट 2 नंबर्स का पहले एडिशन करेंगे, या पे फर्स्ट 2 नंबर का पहले एडिशन करेंगे। ओके इस चीज को ध्यान में रखेंगे। देखो हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि रैशनल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स, ओके 3 रैशनल नंबर्स हैं, ब्रैकेट को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया है। सबसे पहले फर्स्ट 2 नंबर्स का एडिशन करेंगे, फर्स्ट 2 नंबर्स का एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 + 4/7, इनको सॉल्व करेंगे +1/7। ओके 6/7 एज इट इज। इस बार लास्ट 2 नंबर का पहले एडिशन करेंगे, क्या हो जाएगा 4 + 1/7। अब क्या हो जाएगा 6 + 4 करने पर क्या हो जाएगा 10, 10/7 + 1/7 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/7 प्लस इनको करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/7। ओके देन क्या करेंगे 10 + 1 कितना हो जाएगा 11/7 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये भी 11/7। दोनों को ही ऐसे सॉल्व करके क्या आया, सेम आंसर आया 11/7/11/7। ओके क्या आंसर आया 11/7। ओके इस तरीके से सॉल्व करना होता है। सेकेंड वाला देखेंगे 5 + 3, और यहाँ पे मतलब फर्स्ट 2 ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, या पे लास्ट 2 को पहले सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा 5 + 3 8, 8 + 7 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 प्लस को एज इट इज लिखेंगे, इसको हमने एज इट इज लिखा है, ठीक है इसको हमने एज इट इज लिखा है 5 प्लस इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। ओके अब 8 + 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 + 7 करेंगे तो 15 आंसर आ जाएगा, एंड 5 + 10 करेंगे तो अगेन 15 आंसर आ जाएगा। मतलब दोनों को सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ रहा है सेम ही। ओके और सेम ही आंसर आना चाहिए, यही होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि मतलब हम पहले अगर फर्स्ट 2 नंबर्स का पहले एडिशन करेंगे देन लास्ट नंबर का ऐड करेंगे तो जो वैल्यू मिल रही है उसके साथ ही अगर लास्ट 2 नंबर का पहले ऐड करेंगे देन फर्स्ट नंबर को उसमें ऐड करेंगे
तो जो वैल्यू आती है दोनों वैल्यूज क्या होती है, सेम होती है, और दोनों वैल्यूज सेम होनी ही चाहिए, यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ओके, आई होप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंदर एडिशन आपको क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, जो कि हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंदर मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंदर मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखो हमारे पास रूल से याद रखेंगे। रूल हमारे पास क्या है, बेसिक रूल हमारे पास है ये a मल्टीप्लाई बाय b। अब इसमें क्या करेंगे, सेम चीज है जो हम एडिशन में कर रहे थे ना पहले, कि मतलब फर्स्ट टू नंबर को पहले ऐड कर रहे थे, देन लास्ट नंबर को ऐड कर रहे थे, और फिर इधर साइड में क्या कर रहे थे कि लास्ट टू नंबर्स को पहले ऐड कर रहे थे एंड देन फर्स्ट नंबर को उसमें ऐड कर रहे थे। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम चीज है, बस साइन का डिफरेंट है, प्लस की जगह पे मल्टीप्लिकेशन है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अगेन क्या हो रहा है, फर्स्ट टू नंबर का पहले मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, देन लास्ट नंबर उसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा। इधर भी क्या हो रहा है, लास्ट टू नंबर का पहले मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, देन फर्स्ट नंबर उसमें क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 7 जा 14 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 7 4 जा 98, सॉरी 14 7 जा 98, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 98। तो दोनों की वैल्यू 98 98 क्या आ गई है, सेम आ गई है। दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड करती है यहाँ पर। थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड केस में क्या है हमारे पास, 3/6 मल्टीप्लाई बाय 4/7 मल्टीप्लाई बाय 2/6 3/6। ओके, ब्रैकेट से हमने बताया कि पहले हम फर्स्ट टू नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हम लास्ट टू नंबर्स का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो किस तरीके से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। तो क्या होगा, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 7, इनको पहले सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट एज इट इज, 0.2/3 को एज इट इज इक्वल्स टू 3/6 को एज इट इज, मल्टीप्लिकेशन एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 4 जा 12, यस। ओके, जगह बनाते हैं यहाँ पे, 7, यहाँ पे क्या था 6 मल्टीप्लाई बाय 7, क्या हो जाएगा 12, 12/7 42। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मैं लिख रही हूँ, इज इक्वल्स टू 3/6 मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिख रही हूँ 21 मल्टीप्लाई बाय 4 2 जा 8। ओके, इस 6 को छोटा कर देते हैं, तो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 12 2 जा 24, 24 अपॉन कितना हो जाएगा 6 126। 24/26 हमारा आंसर आ गया है यहाँ पे भी। ओके, तो सॉल्व करके फाइनल आंसर हमारा आ गया है 24/26। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंदर मल्टीप्लिकेशन आपको क्लियर होगी। आगे है हमारे पास, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करने के बाद आगे बढ़ेंगे हम। आगे हमारे पास है चेक पॉइंट्स क्वेश्चंस। चेक पॉइंट्स क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके बताना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या है, सेम वैल्यूज आ रही है या नहीं। सेम वैल्यूज आनी ही चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो ऑफ कोर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहाँ पे नहीं आएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। और अगर सेम वैल्यूज आती है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, होल्ड करेगी या एग्जिस्ट करेगी। ओके, दोनों का मीनिंग सेम है। बी में भी सेम बताना है कि हमको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
हो रही है या नहीं हो रही है? ओके, वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। चेक पॉइंट क्वेश्चन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों पे बेस्ड है। मिक्स क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले एक क्विक कंपैरिजन टेस्ट है। कंपैरिजन टेस्ट जिसमें है हमारे पास कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होती है और मल्टीप्लिकेशन में होती है। ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंदर एडिशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंदर मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है एंड डिविजन में भी नहीं होती है। ओके, सेम चीज एसोसिएटिव के साथ भी होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन में होती है एंड मल्टीप्लिकेशन में होती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होती और डिविजन में भी नहीं होती। आप कोई एग्जाम्पल लेके सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। ओके, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रूल का ध्यान रखेंगे। ओके, रूल से ही बहुत इजीली हम प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख सकते हैं। रूल क्या कहता है? ए मल्टीप्लाई बाय, देखो बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल नंबर्स की मदद से बताते हैं। देखो हमारे पास फॉर सपोज अगर इसको एग्जाम्पल ही सॉल्व करते हैं। देखो 12 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 हमारे पास है ये एग्जाम्पल, तो क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 4। सबसे पहले 12 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन एज इट इज प्लस का साइन, फिर ये 12 जो है किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 3 के साथ। क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, क्या किया है हमने? देखो यहाँ क्या है, मैं एक और बार बता देती हूँ। देखो क्या किया है हमने, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी है, तो सबसे पहले a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय b, बीच में प्लस का साइन है एज इट इज, देन a मल्टीप्लाई बाय c, a मल्टीप्लाई बाय c। ओके, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फॉर सपोज अगर हमको नॉर्मल किसी नंबर से समझना है तो ये हमारे पास एक और देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 ये मेरे पास है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय सबसे पहले क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में एडिशन का साइन है, एडिशन का साइन है तो एडिशन का साइन एज इट इज। ओके, एज इट इज रहेगा। देन क्या हो जाएगा आगे हमारे पास, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो कर लिया, अब 3 तो बच गया ना, ओप्स 3 तो बच गया, तो क्या हो जाएगा अब हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। देन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस एज इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 6 एंड 2 प्लस 6 विल बी 8, तो फाइनल आंसर विल बी 8। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। आई होप रूल आपको क्लियर होगा। तो हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 12 मल्टीप्लाई है, इधर 4 प्लस 3 है, तो सबसे पहले 12 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, यस बीच में प्लस का साइन एज इट इज, उसके बाद 12 मल्टीप्लाई बाय 4 तो हो गया, 3 तो बच गया, तो फिर आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 3। अगेन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 48, बीच में प्लस एज इट इज, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 36। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 कैरी 1, क्या हो जाएगा 4 4 जा 8, 84। 84 आंसर हमको मिलेगा, यस। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। आगे हमारे पास है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है, दोनों साथ में वर्क करती है। ओके, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इधर जो हमने एग्जाम्पल देखा था नॉर्मल
नंबर है या इंटीजर बोल सकते हैं, ये भी एक रैशनल नंबर ही है, बट अब हम फ्रैक्शन वाले रैशनल नंबर्स को सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस में अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, क्या है 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 4/5 है। ठीक है, सबसे पहले 1/2 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, 2/3 से बीच में प्लस क्या रहेगा, प्लस साइन एज इट इज, प्लस साइन एज इट इज। देन 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को जो रह गया ये वाला रैशनल नंबर तो रह गया रिमेनिंग, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 4/5 से मल्टीप्लाई। ओके, इस तरीके से 1/2 जो ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई है, सबसे पहले वो एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, बीच में प्लस का साइन आएगा, देन दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ओके, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट रूल के साथ अगर आप पढ़ोगे तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। ओके, आगे हम इसको समझेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर होता है। तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा तो 2, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 6, बीच में प्लस का साइन एज इट इज रहेगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 आ जाएगा। यस, अगेन डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम लेके सेम बनाना पड़ेगा। ओके, या डायरेक्ट हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो क्या अप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2। आपको अगर एलसीएम वाली मेथड आती है तो आप दोनों फ्रैक्शन का एडिशन या दोनों रैशनल नंबर का एडिशन फ्रैक्शन एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो, आंसर तो सेम ही आएगा। ओके, बट यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड यूज कर रहे हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 10, क्या आंसर आ जाएगा 20, 20 प्लस 24 अपॉन 60, और ये कितना हो जाएगा 4, 44 अपॉन 60। ओके, इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे सोल्यूशन कंप्लीट होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड एक बार देखेंगे कि दो रैशनल नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज अगर ये मेथड आपको नहीं आती है तो आप यहाँ पे एलसीएम मेथड भी यूज कर सकते हो। ओके, एलसीएम में क्या करना पड़ेगा, दोनों की डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, बट आंसर सेम ही आएगा। आंसर आप मेथड कोई भी यूज करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी, आप यहाँ पे कोई भी मेथड अप्लाई करो इसको सॉल्व करने के लिए, तो क्या होगा, आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट वाला सीखेंगे, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, सोल्यूशन देखेंगे इसका भी। देखो नेक्स्ट सोल्यूशन में क्या है हमारे पास, देखेंगे कि 4/3 मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन एज इट इज, देन 4/3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7/4 से, 7/4 से मल्टीप्लाई हुआ, एक बार पहले नंबर से, देन बीच में प्लस का साइन एज इट इज, और लास्ट नंबर से फिर मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 4 अपॉन कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 7 जा 28, 28 अपॉन 3 4 जा 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। ओके, 6 को 12 बनाएंगे, अभी क्या हो जाएगा 4/6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये मेथड हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ना ही 6 को 10 बना सकते हैं, ना ही 10 को 6 बना सकते हैं। ओके,
इस चीज का ध्यान रखेंगे। प्लस 28/12 क्या हो जाएगा, 8/12 प्लस 28/12 कितना हो जाएगा, 36, 36/12 ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम अप्लाई करके रैशनल नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे, दोनों पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ऐसे ही भरपूर प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला टॉपिक आपका क्लियर होगा। आगे हमारे पास है चेक पॉइंट क्वेश्चंस। वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है दोनों ही क्वेश्चंस में। आई होप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला टॉपिक आपको क्लियर होगा। चेक पॉइंट्स के क्वेश्चंस आपके अगर सॉल्व हो गए होंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है या प्रॉब्लम आ रही है, कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ से वीडियो को वापस से रिवाइंड करके टॉपिक एक बार फिर से अच्छे से समझिए कि फर्स्ट टाइम ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। रूल का बेसिकली यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जो रूल हमने बहुत स्टार्टिंग में पढ़े हैं हर एक प्रॉपर्टी के स्टार्टिंग में, उस रूल को अप्लाई करना और उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए होंगे। नहीं सॉल्व हुए फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वापस से देख के इसको समझ के सॉल्व करिए। आगे हमारे पास है नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो कि क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला जाता है इनको। दोनों ही आइडेंटिटी क्या होती है उसको ध्यान से समझेंगे। देखो सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो। जीरो मतलब कि देखो अगर किसी भी नंबर को अगर हम जीरो के साथ ऐड करते हैं तो वही नंबर मिलता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। सेम मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी होता है कि अगर हम किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वही नंबर वापस मिलता है। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, उसी 1, और एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल अगर मेरे पास है 2 + 0 करूंगी तो भी 2 आंसर मिलेगा। ओके, 2 + 0 में भी 2 आंसर मिल रहा है, और इधर अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो 2 × 1 करेंगे तो 2 मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके की आइडेंटिटी, इसलिए 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे 0 होता तो क्या होता, 2 × 0 0 हो जाता, इसलिए यहाँ पे 0 क्या होती है, नहीं आता है मल्टीप्लिकेशन में। और यहाँ पे अगर 1 को हम प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो मतलब हमको उस नंबर वही नंबर वापस चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है, तो इसलिए दोनों ही केस में अलग अलग होते हैं। इस चीज को याद रखेंगे। देखो रूल a + 0 = a, इससे ही समझेंगे। -13/45 + 0 करेंगे तो सेम -13/45 एज इट इज रहेगा। ठीक, कोई भी साइन का चेंज नहीं होगा। सेम अगर मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, a × 1 = a। 17/13 एक रैशनल नंबर है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17/23 एज इट इज रहेगा। इसका ध्यान रखेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी इज 0, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 के साथ ऐड करके वही नंबर वापस मिलता है। एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1, किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके वही नंबर हमको क्या मिलता है, वापस मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी को समझेंगे कि अगर इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब होता है
कि हमको अगर कोई भी दो रैशनल नंबर्स को क्या कर रहे हैं हम, देखो एक प्लस में है एक माइनस में है, आंसर हमको 0 मिलना चाहिए, जो कि हमारी होती है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मिलना चाहिए। दो रैशनल नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही है 0, तो उसको बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी सेम चीज है कि एक ये है रैशनल नंबर, सॉरी ए कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, उसको 1/a के फॉर्म में लिखेंगे तो 1, जो कि होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो हमको वापस मिलना चाहिए। देखो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं दोनों भी चीजें कि एक्चुअली में बोलना क्या चाहते हैं। एग्जाम्पल में अगर हमारे पास है 2, फॉर सपोज अगर इसको समझने के लिए ले लेते हैं यहाँ पे 2 + -2 = 0 होता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 2 - 2 0 हो जाता है। ओके, दो रैशनल नंबर को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलता है, 0 मिलता है। सेम चीज, और 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, इसलिए ये एडिटिव इनवर्स में आता है। मतलब कि एक रैशनल नंबर गिवन होगा, उस रैशनल नंबर का हम क्या लिखेंगे, इनवर्स फाइंड आउट करेंगे कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। वो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स जो हमने बेसिक रैशनल नंबर का इससे पहले वाला वीडियो जहाँ पे हमने कवर किया था उसमें हमने सीखा है कि एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं। अगर कोई नंबर रैशनल नंबर अगर पॉजिटिव लिखा है, अगर कोई रैशनल नंबर पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता है, नेगेटिव। ओके, कोई रैशनल नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाता है नेगेटिव। फॉर सपोज अगर 2/3 एक मेरे पास रैशनल नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2/3। ओके, इसको एडिटिव इनवर्स बोलते हैं और दोनों को साथ में ऐड करेंगे, 2/3 प्लस -2/3, आंसर विल बी 0। ओके, इसका ध्यान रखेंगे। सेम एग्जाम्पल में बोला है कि 1/2 प्लस -1/2 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, क्या होगा 1/2 - 1/2, आंसर विल बी 0। एडिटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं, a × a/1 है, क्या हो जाएगा, a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1। ओके, तो आंसर मिल जाएगा 1। सेम अगर हम देखेंगे कि 2 हमारे पास क्या है, एक 2/1 हमारे पास है ना, क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसका ही अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखेंगे तो 2/1 का क्या हो जाएगा, 1/2। ओके, 1/2 हो जाएगा और यहाँ से 2 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1 हमारे पास बचेगा। ओके, अब इस चीज को एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, 23/52। अब 23/52, 2 को तो हमने 1/2 बहुत इजीली लिख लिया, बट अगर 23/52 23/52 है हमारे पास, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हमको लिखना होगा 1/a बोला है। ओके, ये पूरा हमारे पास क्या है, a है, तो 1/a लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/a लिखेंगे तो हो जाएगा 23/52। और इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। कैसे, इसको हम रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। कैसे रेसिप्रोकल, मतलब कि हो जाता है 23/52 × 52/23। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, या फिर बोल सकते हैं ये 52 ऊपर चले जाएगा तो 23 क्या होगा डिनोमिनेटर में। अगेन 23 से 23 कैंसिल, 52 से 52 कैंसिल, एंड रेस्ट विल बी 1 ही बचेगा हमारे पास सॉल्व करने के बाद। ओके, 1 मिल रहा है, दैट मीन्स क्या मिल रहा है हमको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमको मिल रहा है। ओके, इसको ही बोला जाता है एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स लेते वक्त हमेशा ध्यान रखेंगे कि 1/a के फॉर्म में लिया जाता है, यहाँ पे 1/a के फॉर्म में लिया जाता है, और आंसर हमको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। एंड ये चीज इधर ध्यान रखेंगे इस रूल में, और यहाँ पे है ये, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आई होप इनवर्स प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे क्लियर होगा, और जो भी हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है, वो भी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी 0, एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यस 1।
क्या होती है 1। ये लेट्स प्रैक्टिस में हमारे पास है कुछ बेसिक क्वेश्चंस जिनको हम सॉल्व करेंगे। दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, जो हमने इनवर्स वाली भी देखी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी देखी, कि दोनों का यूज करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो सबसे पहले हमारे पास क्या है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/7। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला है तो मतलब इसको मान लो a, ओके a, इसको 1/a, 1/a क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दोनों को सॉल्व करके 1 आंसर मिलना चाहिए। अगर ये है तो इसका क्या होगा, 1/a लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/-3/7। अगेन 7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/-3, ओके 7/-3 हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर सपोज a हमारे पास है -3/7 मल्टीप्लाई बाय 7/-3, ये 7 से 7 कैंसिल, -3 से -3 कैंसिल, आंसर विल बी 1। तो ये है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या है -7/-3। ओके कैसे आया आपके मेथड यहाँ पे देख सकते हो। ओके सेकेंड हमारे पास है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करने बोला है 5/6 का। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता है माइनस में। ये एक रैशनल नंबर पॉजिटिव है, इसका क्या हो जाएगा -5/6 करेंगे, क्या हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स। अगर 5/6 -5/6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हमको मिलेगा एडिटिव इनवर्स। ओके एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी 0। ठीक तो ये हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। थर्ड वाला हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि अगर -6/7 में क्या ऐड करेंगे, ऐड तो 0 मिलेगा। क्या -6/7 पहले से हमको दिया है, इसका क्या लेंगे एडिटिव इनवर्स। अगर माइनस में है कोई चीज, अगर माइनस में है कोई चीज अगर माइनस में है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता है प्लस 6/7 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस एंड आंसर विल बी 0। ठीक है तो 6/7 को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे -6/7 में तो आंसर हमको मिलेगा 0। और 0 क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और सारी प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट होती हैं। रैशनल नंबर्स के अंदर जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टीज आती है उसको रूल के साथ हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। चेक पॉइंट क्वेश्चंस में कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है। ये आपको खुद से ट्राई करना है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी अगर 7/9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 7/9 एज इट इज रहेगा, जो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। ओके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आता है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर एज इट इज होगा। यस कैन ट्रू और फॉल्स यहाँ पे हमको बताना है। एंड फोर्थ क्वेश्चन में हमको पूछा है कि डज दिस स्टेटमेंट फॉलो द एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्या एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या बोलती है कि किसी भी नंबर को हम क्या करते हैं उस नंबर से, मतलब कि एक नंबर को अगर हम 0 से प्लस करते हैं तो हमको क्या मिलता है वही नंबर वापस मिलता है। यहाँ पे क्या हो रहा है एक नंबर को 0 से प्लस कर रहे हैं तो वही नंबर हमको वापस मिल रहा है। दैट मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। ओके यस इट फॉलोज एडिटिव आइडेंटिटी के साथ। थर्ड वाले इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ओके ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ओके यहाँ पर हमारी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो कंप्लीट होती हैं। आई होप इस वीडियो में आपको रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स और सारी प्रॉपर्टीज
प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ विथ बेसिक रूल्स जो हमने हर एक प्रॉपर्टी के अंदर सीखे हैं, मेथड्स, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं, चेक पॉइंट क्वेश्चंस भी इंक्लूड थे। सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व करके देखे होंगे आई होप, और सारी मेथड्स आपकी क्लियर होगी इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए साथ।